क्या आपने कभी बिना पूरी किताब पढ़े उसके बारे में फैसला सुनाया है? क्या किसी इमारत की नींव देखे बिना उसे कमजोर कहा जा सकता है? और क्या किसी ऐसे दस्तावेज पर टिप्पणी करना उचित है जिसे हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं? आज की कहानी ऐसे ही एक सवाल से शुरू होती है जो एक युवक की पूरी सोच बदल देता है। अंत तक इस कहानी को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इसका आखिरी संदेश आपकी सोच पर भी गहरा असर छोड़ जाए। महत्वपूर्ण सूचना, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक, मौलिक और कॉपीराइट फ्री है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था का अपमान करना नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और विचार विमर्श को बढ़ावा देना है। अगर आप बाबा साहेब संविधान और बहुजन इतिहास से जुड़ी ऐसी ही गहराई वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बहुजन इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर बात पर तुरंत राय बना लेता था। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर सोशल मीडिया और रात तक छोटी छोटी वीडियो देखना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन उसे एक रील दिखाई दी। उसमें संविधान, शिक्षा और समाज को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग आलोचना कर रहे थे। अर्जुन ने पूरी बात समझे बिना ही कमेंट कर दिया, इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। कमेंट करके उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी बात कह दी। अगले दिन वह रोज की तरह गांव की चाय की दुकान पहुंचा। वहां पहले से कई लोग बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था। तभी एक बुजुर्ग शिक्षक वहां आए। सफ़ेद बाल, साधारण कपड़े और चेहरे पर गहरी मुस्कान। उन्होंने सबकी बातें सुनी, फिर शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुमने संविधान पूरा पढ़ा है? अर्जुन थोड़ा हड़बड़ा गया, नहीं, लेकिन मैंने कई वीडियो देखे हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, वीडियो देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या 5 मिनट की वीडियो किसी हजारों पन्नों की सोच को पूरी तरह समझ सकती है? अर्जुन चुप हो गया। शिक्षक ने फिर कहा, मान लो कोई तुम्हारे पिता के बारे में सिर्फ एक अफवाह सुनाकर फैसला सुना दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अर्जुन बोला, गलत लगेगा, क्योंकि बिना जाने कोई कैसे निर्णय ले सकता है? बुजुर्ग बोले, बस यही बात हर बड़े विषय पर भी लागू होती है। दुकान पर बैठे सभी लोग अब ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, सवाल पूछना गलत नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने से पहले जानकारी जुटाना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। यह बात सीधे अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने बिना जाने ही बहुत बड़ी बातें कह दी थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा, क्या सचमुच मैंने कभी संविधान को समझने की कोशिश की? क्या मैंने कभी यह जानने का प्रयास किया कि इसे बनाने की प्रक्रिया क्या थी? सुबह होने से पहले ही उसने एक निर्णय ले लिया, अब मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं, पढ़कर और समझकर अपनी राय बताऊंगा। अगले दिन वह कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उस लाइब्रेरी का दरवाज़ा केवल किताबों का नहीं, बल्कि उसकी सोच बदलने वाली एक नई दुनिया का दरवाज़ा बनने वाला है। जैसे ही अर्जुन ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला, सामने एक वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, इंसान की सोच भी बदल देती हैं। लेकिन याद रखना, जो सच की
तलाश में आता है, उसे कभी कभी अपने पुराने विश्वासों से भी सवाल करना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसी पल उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो गया। लेकिन उस लाइब्रेरी में अर्जुन ने ऐसा क्या पढ़ा जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। अगली सुबह सूरज निकला तो पूरे गांव में एक अलग ही माहौल था। लोगों के हाथों में लाठियां नहीं थी, हाथों में संविधान की छोटी छोटी प्रतियां थी। किसी ने कहा, क्या इससे कुछ बदलेगा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, इतिहास गवाह है, ताकत से डर पैदा होता है लेकिन विचार से परिवर्तन आता है। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। कोई किसान था, कोई छात्र, कोई मजदूर, तो कोई बुजुर्ग महिला जिसने अपने पोते का हाथ पकड़ रखा था। सभी के चेहरे अलग थे लेकिन उम्मीद एक ही थी। अर्जुन ने सबसे पहले सभी से एक शपथ दिलवाई, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, सरकारी कर्मचारी का अपमान नहीं करेंगे, हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम केवल अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। भीड़ ने एक स्वर में कहा, हम वचन देते हैं। यही उस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ लोग भीड़ को भड़काने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा, अगर तोड़ फोड़ नहीं करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। अर्जुन ने तुरंत माइक उठाया, नहीं, अगर हम हिंसा करेंगे तो हमारी बात पीछे रह जाएगी और हिंसा आगे दिखाई देगी। भीड़ शांत हो गई। कुछ देर बाद प्रशासन के अधिकारी आए। उन्होंने कहा, आप अपनी मांग लिखित रूप में दीजिए। लोगों ने अपनी समस्याएं सम्मानपूर्वक सौंप दी। यह दृश्य बता रहा था कि लोकतंत्र में संवाद का रास्ता सबसे मजबूत होता है। संविधान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के अधिकार को मान्यता देता है, साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का सम्मान भी अपेक्षित है। उस समय अचानक एक अफवाह फैल गई, पुलिस लाठीचार्ज करने वाली है। कुछ लोग घबराकर भागने लगे। अर्जुन ने जोर से कहा, रुकिए, पहले सच्चाई जानिए, अफवाह से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। कुछ मिनट बाद पता चला कि वह खबर झूठी थी। भीड़ फिर शांत हो गई। उस दिन अर्जुन ने एक बात कही जिसे लोग वर्षों तक याद रखते हैं, लोकतंत्र केवल अधिकारों से नहीं चलता, कर्तव्यों से भी चलता है। शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था लेकिन लोगों की उम्मीद नहीं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, आज हमारी जीत नहीं हुई है लेकिन आज हमने यह साबित कर दिया कि हमारी आवाज़ सभ्य भी हो सकती है और मजबूत भी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ पर पहुंचती है। सुबह की पहली किरण के साथ धरना स्थल पर फिर लोगों की भीड़ जुटने लगी। रात भर किसी ने पत्थर नहीं उठाया था, किसी ने आग नहीं लगाई थी, किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया था। यही बात अब दूर दूर तक चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक बुजुर्ग शिक्षक अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, आंदोलन करना आसान है लेकिन उसे अनुशासन के साथ चलाना बहुत कठिन होता है। आज तुमने यह करके दिखाया। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। इसी बीच प्रशासन की ओर से संदेश आया कि प्रतिनिधियों का एक छोटा समूह बातचीत के लिए आए। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई लेकिन कुछ लोगों ने फिर कहा, सभी लोग चलेंगे तभी दबाव बनेगा। अर्जुन ने समझाया, बातचीत शांति से होगी, प्रतिनिधि सबकी ओर से अपनी बात रखेंगे और वापस आकर हर बात बताएंगे। लोकतंत्र में संवाद विश्वास से चलता है। 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल तैयार हुआ। उन्होंने अपनी मांग स्पष्ट शब्दों में रखी, समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई। बैठक लंबी चली। बाहर बैठे लोग बेचैन थे। किसी ने पूछा, क्या हमारी बात सुनी जाएगी? एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर बोली, जब आवाज सच की हो और तरीका शांतिपूर्ण हो तो उसका असर देर से सही लेकिन होता जरूर है। कुछ समय बाद प्रतिनिधि बाहर आए। अर्जुन ने लोगों को संबोधित किया, साथियों, हमारी सभी मांगे
आज पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें लिखित रूप में स्वीकार किया है और आगे की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम धैर्य रखें और तय समय तक प्रगति पर नज़र रखें। कुछ लोगों को यह कम लगा। उन्होंने कहा, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ आश्वासन। अर्जुन ने जवाब दिया, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन आज हमने संवाद का दरवाज़ा खोल दिया है। अगर हम जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे तो हमारी बात और मजबूत होगी। भीड़ ने तालियों से उसका समर्थन किया। धरना समाप्त होने से पहले सभी ने एक दूसरे का धन्यवाद किया। किसी ने कहा, आज हमने सीखा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। लोग अपने अपने घर लौटने लगे। रास्ते में एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा आज कौन जीता? पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा आज किसी की हार नहीं हुई है, आज लोकतंत्र की गरिमा जीती है, क्योंकि लोगों ने अपनी बात कानून और शांति के रास्ते से रखी। अर्जुन ने जाते जाते आखिरी बार सभा स्थल की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे पता था कि यह अंत नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक बनने की एक नई शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जागरूकता से भरपूर कहानियों के लिए हमारे बहुजन इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय भीम, जय संविधान।